वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और अपना टॉपिक चल रहा था बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक के अंतर्गत हमने बीजीय व्यंजक के जोड़, बाकी गुणा, भाग, बहुपद वगैरह हमने ये सब समझ लिए थे। आज हम इस गुणनखंड और सर्वसमीकाएँ देखते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं? देखो कि कोई भी किसी भी संख्या में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वो सभी संख्याएं उसकी गुणनखंड कहलाती है। जैसे कि 15 है, ठीक है। अब 15 में जिन जिन संख्याओं का भाग जाएगा वो सभी क्या है, इसके फैक्टर है, गुणनखंड है। जैसे कि हमने देखा एक का भाग 15 में जाता है तो एक इसका गुणनखंड हुआ। फिर क्या 2 का भाग जाएगा? 2 का नहीं जाएगा तो 2 नहीं होगा। फिर 3 का चल जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, फिर 5 का जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का, 8 का, 9 का, 10। अब किसी का नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 15 का जाएगा 5 के बाद। तो ये सारे 15 के गुणनखंड है। तो ये तो संख्याओं की बात हो गई। जब संख्याओं में इस प्रकार से गुणनखंड होते हैं तो वैसे ही अपने बीजीय पदों में, बीजीय व्यंजकों में भी गुणनखंड होते हैं, ठीक है। यानी बीजीय व्यंजक में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वो सभी उसके गुणनखंड कहलाते हैं। तो गुणनखंड कई प्रकार से निकाला जाता है। गुणनखंड हम कई प्रकार से निकाल सकते हैं बीजीय पदों के। पहला प्रकार है कॉमन लेकर, सर्वनिष्ठ या कॉमन बोलते हैं जिसको, कॉमन। अब देखिए कॉमन लेकर किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई भी आपको एक पद दिया रहे KA + KB, ठीक है। ये इस प्रकार से कोई बीजीय व्यंजक दिया हुआ रहेगा तो इस दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। इन दोनों में K कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम K कॉमन ले लेंगे। जो हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन ले सकते हैं उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचा A और इधर बचा B। तो इस प्रकार से हमने देखा KA + KB के गुणनखंड क्या क्या संभव हो पाए। एक तो K का भाग इन दोनों में चल जाएगा और एक A + B का, इसके 2 गुणनखंड संभव हो गए, ठीक है। ये 2 इसके गुणनखंड हो गए। तो एक तरीका तो ये हो गया कॉमन की तरह से लेकर। दूसरा होता है समूहन द्वारा। समूहन द्वारा मतलब जोड़े बनाकर। आपने भी किए होंगे पहले 9th 10th में बहुत, अब तो 6 से ही आ गए। इस प्रकार के बहुत तरीके गुणनखंड के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि इस प्रकार से लो KA + KB प्लस इसी प्रकार से PA + PB प्लस RA + RB, ठीक है। अब देखिए हम 2 के जोड़े बनाते हैं। 2 के जोड़े इस प्रकार से बनाते हैं। इन दोनों का एक जोड़ा बना लिया, इन दोनों का और इन दोनों का। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? K कॉमन आ रहा है तो K बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? A + B, ठीक है। इसी प्रकार से इन दोनों में से P बाहर आ जाएगा कॉमन में, तो P बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? A + B प्लस इन दोनों में से हमने देखा R कॉमन आ रहा है तो अंदर भी क्या बचा? A और B। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तीनों में समान, जो कॉमन आने के बाद जो संख्या बची थी हमारे पास, जो बीजीय व्यंजक था वो समान है। तो जो समान चीज़ होती है उसको एक बार लिख देते हैं। समान क्या था? A + B, ठीक है। और तीनों के बाहर कॉमन लेने पे जो आया था, क्या आया था? K, इसमें P और इसमें था R। इसको हम एक साथ लिख देते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से दूसरा तरीका ये हो गया समूहन द्वारा। और थर्ड जो गुणनखंड का तरीका है वो है अपना सर्वसमीका, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यानी कुछ फॉर्मूले जो अपने बीजगणित के कुछ फॉर्मूले हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? सर्वसमीकाएं बोलते हैं, ठीक है। उनको सूत्र नहीं बोलकर क्या नाम दिया गया है? सर्वसमीका नाम दिया गया है। तो उन सूत्रों के द्वारा जो गुणनखंड होते हैं उन्हें हम सर्वसमीका वाले गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। जैसे वो फॉर्मूले आपको पता होंगे, वही A + B का होल स्क्वायर है। जैसे यानी 2 संख्याएं का जब होल पावर दिया रहे आपको तो उसको हम किस प्रकार से खोलते हैं? वो फॉर्मूला होता है A² + 2AB + B², ठीक है। इसी प्रकार इसको माइनस में जब दिया रहेगा इस प्रकार से A - B, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 के आगे माइनस लग जाएगा। फॉर्मूला यही रहेगा अपना A² - 2AB + B²। तो 2 फॉर्मूले तो ये हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे A² - B², यानी A का भी वर्ग और B का भी वर्ग हो और बीच में जब माइनस हो तो हम क्या करते हैं? दोनों को एक बार प्लस में खोल देते हैं
और एक बार माइनस में खोल देते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला सिर्फ माइनस का है, प्लस में नहीं है। अगर प्लस दिया रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वो वाला फॉर्मूला नहीं है। 3 फॉर्मूले तो ये हैं जो अपने बेस है एक तरीके से, ये तो आपको हमेशा याद रहने ही चाहिए, एक तरीके से गिनती की तरह है ये तो रट्टे होने चाहिए आपको। तो 3 फॉर्मूले तो अपने ये हो गए। इसके बाद में चौथे नंबर पे जो अपने सबसे ज़्यादा काम आता है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले हैं जो एक जैसे हैं। जब माइनस हो तो हो जाता है अपना ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो माइनस का है, इसमें सिर्फ यहीं पे माइनस आएगा एक बार। और जब प्लस हो तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में यहाँ पर तो प्लस आएगा और बीच में माइनस आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 2 फॉर्मूले अपने ये हो गए क्यूब के। एक होता है a प्लस बी का होल क्यूब। जब होल क्यूब हो, जैसे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर था, वैसे जब हमको a प्लस बी का होल क्यूब निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। 7th नंबर पे आ जाएगा इसी का a माइनस बी का जब होल क्यूब हो तो ये ध्यान रखना है कि b के आगे सब जगह माइनस लग जाएगा। जहाँ पर भी b है वहाँ पर सब जगह माइनस लग जाएगा। जैसे a का क्यूब तो b के आगे माइनस b का क्यूब प्लस, अब इधर b आ गया ना तो इधर माइनस लग जाएगा, तो माइनस के 3ab और फिर a माइनस बी। तो एक फॉर्मूला अपना ये हो गया। एक फॉर्मूला वो है जो अपने काम आता है जब 3 संख्याओं का स्क्वायर दे रखा हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2 मतलब bc के बाद 2ca, ठीक है। 2 के जोड़े बनाकर इस प्रकार से कर लेंगे। इसी से बना हुआ ये फॉर्मूला भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से, बस इसमें 2 की जगह 3 संख्याएं हैं। तो वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले इनके अलावा भी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यही सूत्र काम आते हैं, तो ये तो हमको याद होने ही चाहिए। बाकी और फॉर्मूले तो इन्हीं से बन जाएंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए क्लास 12th की मैथ सब्जेक्ट का NCERT बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। इन 3 प्रकार के गुणनखंड के अलावा एक चौथा प्रकार और होता है गुणनखंड का, जो हम पढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा कि जब इस प्रकार का आपको गुणनखंड या कोई बीजीय व्यंजक दिखे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप, यानी आपको द्विघात के रूप में दिखेगा। यहाँ पर x स्क्वायर या y स्क्वायर कोई भी चर का द्विघात रूप दिखेगा, ठीक है। फिर वहाँ पे उसका एक घात का रूप दिखेगा और लास्ट में आपको अचर रूप यदि दिखे, और इस प्रकार से गुणनखंड किसी भी फॉर्मूले से संभव न हो, ठीक है। तो हम देखो क्या करते हैं, अंतिम जो यहाँ पर संख्या रहेगी यानी c और a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक और c क्या है कोई भी अचर संख्या, इस a और c का अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे a और c। तो वो जो संख्या प्राप्त होगी ac गुणा करने पर, तो हम इस प्रकार की कोई संख्या देखेंगे कि गुणा करने पर तो ये संख्या है, गुणा करने पर तो ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणा करने पर तो ये संख्या है, और जोड़ने पर या उन दोनों का अंतर वो हमें x का गुणांक यानी b प्राप्त हो, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं इसको। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 15, ठीक है। ये कोई एक गुणनखंड है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ये रूप है। यहाँ पर प्लस और माइनस 2 ही चिन्ह मिलेंगे, तो इन दोनों चिन्हों का भी बहुत महत्व है। यहाँ पर यदि प्लस का चिन्ह अगर आपको दिखे तो प्लस का मतलब है उन दोनों संख्याओं का जोड़ ये संख्या होगी, और अगर यहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह दिखे तो मतलब उन दोनों संख्याओं का अंतर ये संख्या होगी बीच वाली, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने इस 15 को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा किया, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 गुणा 15 क्या आया 15, और x का गुणांक क्या है 2, यानी हमको ऐसी 2 संख्या देखनी है कि उनका गुणा करें तो 15 आए
और क्योंकि माइनस का चिन्ह है इसलिए उन दोनों का अंतर कितना हो, 2 हो। तो ऐसी संख्या हमने देखा, अनुमान लगाएंगे हम, क्या होती है 5 3 15, 5 गुणा 3 करने पर 15 होता है और 5 और 3 का अंतर कितना होता है, 2। तो हमने मालूम कर लिया कि वो संख्या क्या है, 5 और 3 है। अब इसमें चिन्हों का भी ध्यान देखेंगे कि भाई अंतर मतलब जो घटाने पर प्लस के 2 ही बचने चाहिए, यानी 5 तो हम लेंगे प्लस के और 3 हम लेंगे माइनस के, ठीक है, तभी तो माइनस करने पर प्लस के 2 बचेंगे। अब जो दोनों फैक्टर किए हैं वो हमेशा बीच वाली संख्या के ही होंगे, इस 2x के, यानी bx जो बीच में मध्य पद रहता है इसी के फैक्टर होते हैं वो दोनों जो हमने अनुमान लगाए, और इनको हम एज इट इज लिख देते हैं, जैसे x² एज इट इज लिख दिया। अब इस प्लस के 2x के फैक्टर हमने क्या क्या कर लिए, 5 और 3, तो प्लस का तो 5x लेंगे और माइनस का 3x लिया, और ये माइनस का 15 हमने एज इट इज लिख दिया। अब जो मैंने सेकंड वाला आपको गुणनखंड बताया था समूहन द्वारा यानी जोड़े बनाकर, अब वो आगे की प्रोसेस वो वाली काम आएगी। यहाँ पर 2-2 के जोड़े बनाएंगे हम इस प्रकार से, 2-2 के जोड़े बनाकर अब हम कॉमन लेंगे, जो मैंने फर्स्ट नंबर पे आपको बताया था गुणनखंड का प्रकार। इन दोनों में कॉमन क्या आता है, x। अब x बच गया और यहाँ पर 5 बच गए। अब इन दोनों में से भी कॉमन लेना है, और वो कॉमन इस प्रकार से लेना है कि हम कोशिश ये करेंगे कि यही संख्या प्राप्त हो। अगर ये संख्या प्राप्त नहीं हो रही मतलब अपने गुणनखंड ये गलत थे, ठीक है, ये अपन ध्यान रखेंगे। तो देखिए दोनों में से माइनस आ रहा है एक तो कॉमन और एक 3 आ रहा है, तो यहाँ पर तो क्या बच गया x। अब माइनस का भाग दिया माइनस में तो क्या आ जाएगा प्लस, और 3 पंजो 15, दोनों में सेम प्राप्त हुआ है हमको x + 5 x + 5। तो जो समान प्राप्त होता है उसको हम एक बार लिख देते हैं, और एक बार इन दोनों के बाहर जो भी आए थे कॉमन पे क्या आया था, यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस के 3, इसको हम एक बार लिख देंगे। तो इस प्रकार से भी इसके गुणनखंड होते हैं इन प्रकार की संख्याओं के, जब इस प्रकार का रूप आपको दिखे, ax² + bx + c का रूप, ठीक है। के सामने ये नीट 2017 में आया हुआ है, इसमें आपसे पूछा है कि 3x + 5 का होल स्क्वायर - 60x निम्न में से किसके बराबर है। इसके गुणनखंड ही करने हैं हमको। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर का रूप दिख रहा है, तो सबसे पहला काम अपना क्या है, a + b का होल स्क्वायर लगाकर इसको सॉल्व करना। तो जैसे 3x + 5 का होल स्क्वायर - 60x, ये क्वेश्चन है अपने सामने। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², ये तो फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला इस पे लगाएंगे अपन, a का स्क्वायर मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर + b² मतलब 5 का स्क्वायर + 2ab, तो 2 गुणा a का मान क्या है 3x गुणा b का मान है 5, ठीक है। तो ये हमने a + b के होल स्क्वायर से इस पूरे को खोल दिया। अब इसको खोलने के बाद लास्ट में क्या बच रहा है, -60x, इसको हमने एज इट इज लिख दिया है। अब देखिए, अब इसको हम सरल करके लिखते हैं। 3x का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 का वर्ग करेंगे पहले तो 9, और x का स्क्वायर x² प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस अब इन तीनों का गुणा कर लो, 5 3 15 दूना 30x, और ये माइनस के 60x, ठीक है। अब इन्हें और सॉल्व कर सकते हैं तो करो, जैसे कि ये सहजातीय राशियाँ बताए थे मैंने बीजीय व्यंजकों के जोड़ बाकी गुणा भाग कि समान जाति के यदि बीजीय व्यंजक दिखे तो उनके अपन जोड़ बाकी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 30x और 60x, ये भी x का पद है ये भी x का पद है, तो ये आपस में जोड़ बाकी हो जाएगी इनकी। तो 9x² प्लस 25 और ये माइनस के 60 में से प्लस के 30 गए तो माइनस के 30x, ठीक है। अब इसके बाद आगे कुछ भी नहीं हो सकता इसका। तो अब हमको इनका रूप लाना है, यानी होल स्क्वायर के रूप में, दो संख्याओं के होल स्क्वायर या मतलब प्लस के या माइनस के रूप में a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर बनाना है। जैसे हमने यहाँ पे खोला था, अब इसको वापस इसी रूप में लेके आने की कोशिश करनी है। तो देखिए हम देखते हैं कि ये भी किसी का वर्ग है, a² का रूप दिख रहा है किसका, 3x का स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 3x का स्क्वायर। ये जो 25 है ये भी किसी का स्क्वायर है, किसका 5 का, तो ये भी हमने 5 का वर्ग कर दिया। तो a² प्लस b² माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ माइनस लग रहा है तो माइनस के 2 गुणा a। अब a का मान क्या है अपना 3x गुणा b का मान क्या है 5। इसे हम सरल करके देखते हैं कि यही आता है क्या। तो देखो 5 3 15 दूना 30x, माइनस के 30x आ गए, यानी ये तो फॉर्मूला बन गया अपना
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको हम सिंपली करके लिखें तो हम इसको सरल रूप से ये भी कर सकते हैं, a माइनस बी को होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जहाँ पर अपना a का मान तो है 3x और माइनस b का मान क्या है अपना 5, तो हम इसको 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो 3x माइनस 5 इसमें देखेंगे ऑप्शन में b, तो b ऑप्शन आ जाएगा अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अपने रीट लेवल सेकंड 2017 में आया हुआ है। इसके आपको गुणनखंड करने हैं, तो देखिए हम कॉमन लेते हैं इसमें 2 की फैक्टरी, क्योंकि 4 बीजीय व्यंजक आपके सामने इस प्रकार से दिए हुए हैं, 4 पदीय। तो अब देखिए जब हमने 2 के जोड़े बनाकर यदि ये कॉमन ले तो हम देखते हैं कि क्या दोनों में सेम आ सकता है क्या। जैसे यहाँ पर इन दोनों में हमने कॉमन लिया तो एक तो 5 कॉमन आएगा और एक a कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा a। इसी प्रकार से 5 का 15 में भाग देंगे तो कितने आएंगे 3, और a बाहर आ चुका है तो a प्लस 3 आ गया अपने अंदर कॉमन में। इन दोनों में हमने कॉमन लिया तो देखा एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और एक 2 आ रहा है और एक b भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जब 2 का भाग देंगे 6 में तो 2 3 6, 3 और b पहले से ही कॉमन में आ चुका है तो सिर्फ 3 बचेगा, और माइनस कॉमन ले लिया हमने तो क्या माइनस का भाग माइनस करेंगे तो प्लस, और 2 कॉमन में आ गया, b कॉमन में आ गया तो क्या बचा a। तो हमने देखा दोनों में समान संख्या आ गई, a प्लस 3, 3 प्लस a प्लस 3, a प्लस किसी भी प्रकार से बात तो वही है, ठीक है। तो हम इसको a प्लस 3 एक बार लिख देंगे और एक बार इन दोनों के बाहर क्या कॉमन आया था 5a माइनस के 2b, इसको एक बार लिख देंगे तो ये अपना आंसर होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार का क्वेश्चन रीट 2015 में आया था। तो अब देखिए सवाल तो वैसा ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको बिल्कुल सेट हो कि आप डायरेक्ट कॉमन लेना शुरू कर दें। जैसे इस सवाल को देखिए, आप गौर करोगे तो 2x प्लस 4y माइनस के 8xy माइनस 1, जब हम यदि आप स्टार्टिंग में 2 कॉमन ले लेते हो इनमें तो आप देखोगे कि 2 कॉमन लेने पर अपना काम नहीं बनेगा। यहाँ पर x और यहाँ पर 2y ये आ गया, फिर इन दोनों में तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। बाई चांस आपने माइनस का एक कॉमन ले भी लिया तो यहाँ पर क्या आएगा 8xy प्लस a। तो ऐसे करने पे हमने देखा कि ये दोनों समान नहीं है, जो अंदर कोष्टक की जो संख्या है वो समान नहीं है। इसका मतलब हमारे जो गुणनखंड या हमने जो जोड़े बनाए थे वही गलत है। तो ऐसे सवालों में हम जो जोड़े बनाते हैं वो भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या हम जो जोड़े बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो हमारे ये दोनों जो जोड़े बनाए थे हमने वो बिल्कुल सही नहीं थे, इसलिए अब हमको इनको सेट करना पड़ेगा कि ये 2x किसके साथ इसका जोड़ा बनेगा। तो अगर हम 2x का 8xy के साथ बनाए तो भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए आप लेके देख लेना उसमें वैसे तो, लेकिन 2x और 1 और यहाँ पर 4y और 8xy का यदि हम बना दें तो काम बन सकता है। कैसे? क्योंकि 4 दूनी 8 और y कॉमन आ जाएगा तो x बच जाएगा इसके साथ। तो अब देखिए 2x माइनस का 1 इधर ले आओ प्लस के 4y और ये माइनस के 8x, ठीक है। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो एक ही बाहर ले लो और 2x माइनस 1, ठीक है। और इन दोनों में अब हम क्या कॉमन लें कि इसी प्रकार का कुछ आए। तो देखिए ऐसा लाने के लिए, क्योंकि हमको 2x प्लस के लाने हैं, 2x क्या लाने हैं प्लस के, तो इसलिए मुझे माइनस बाहर लेना पड़ेगा, माइनस के 4 बाहर लेने पड़ेंगे, माइनस का 4 बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों में से 4 कॉमन तो आ रहा है, लेकिन वो प्लस का नहीं लेकर किसका लेना है मुझे, माइनस का। और एक y आ रहा है कॉमन तो y भी ले लिया। अब जब मैंने भाग दिया माइनस का 4y का प्लस के 4y में तो क्या बचा माइनस का 1, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और 4 दूनी 8 और y क्योंकि बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया x, ठीक है। अब हम मिलान करेंगे 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 सेम है तो हम एक बार लिख देंगे 2x माइनस 1 और एक बार बाहर क्या है, इधर तो था a और इधर माइनस के 4। तो इस प्रकार से इनके जोड़े बनाने पड़ेंगे, ये अपना आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 टैग 2011 में आया हुआ है।
कि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के गुणनखंड है। दिखने में आपको बहुत ही खतरनाक ये लग रहा है गुणनखंड, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, 1 मिनट में हो जाएगा। ये इसके ऑप्शन है, तो इधर सॉल्व करते हैं हम। जैसे कि आपने ये देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक सरसमीका है ना, उस सरसमीका का ही तो रूप है ये। तो कौन सी सरसमीका का रूप है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस सरसमीका का मान यही होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर। ये क्वेश्चन है अपना, इसकी जगह मैंने एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए, अब ये क्या रूप बन गया, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यानी अपने 3rd नंबर वाला जो मैंने सरसमीका लिखाई थी फॉर्मूला आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और a माइनस बी। यानी दो संख्याएं यदि आपको वर्ग के रूप में दिखे, बीच में माइनस का चिन्ह दिखे, तो हम उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो वही काम हम इसमें करेंगे। एक बार तो आप इन दोनों को प्लस में लिख दो और एक बार आप इन दोनों को माइनस में लिख दो। तो देखो x माइनस वाई, ये तो पहली संख्या है, प्लस जेड लिख दिया एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है, x माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, देखिए हम ऑप्शन में देखते हैं x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड कहीं भी नहीं है, तो इसमें देख लो x माइनस वाई प्लस जेड ये रहा बी वाले में, और x माइनस वाई माइनस जेड यानी ये वाला जो इसका आंसर है थोड़ा सा कंफ्यूज वाला है, आपको दोनों ही देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो x माइनस वाई प्लस जेड ये रहा और जो दोनों माइनस में है वो ये रहा, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यानी इन दोनों के अपन को पहले गुणनखंड करने हैं और फिर इन दोनों के गुणनखंडों में क्या कॉमन गुणनखंड आ रहा है वो आपको ऑप्शन में दिया गया है। सी-टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो अब देखिए दोनों के अलग अलग गुणनखंड करने पड़ेंगे अपन को। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो जो मैंने आपको चौथा वाला बताया था गुणनखंड का तरीका कि जब आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप दिखे तो आपको क्या करना है, इसको x स्क्वायर के गुणांक से गुणा कर लो पहले तो, यानी 10 को 1 से, x स्क्वायर का गुणांक 1 ही दिख रहा है आपको, तो यानी गुणा करने पर तो 10 आए और प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह का मतलब जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए 7, जोड़ने पर आए 7। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो गुणा करने पर तो 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आए, तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7। तो हम जो फैक्टर किए हैं वो किसके फैक्टर होंगे, बीच वाली संख्या के। तो अब इसके फैक्टर, अब चिन्ह का तो सोचना ही नहीं है क्योंकि दोनों ही जोड़ने का है, तो 7 के जो हमने जो फैक्टर किए 5 और 2 दोनों ही क्या लेंगे, प्लस के लेंगे। तो प्लस के ही तो 5x और प्लस के ही 2x और ये 10 को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिए इसके फैक्टर। अब आगे का काम क्या होता है, दो दो के जोड़े बनाकर और कॉमन लेना, इन दोनों का एक जोड़ा और इन दोनों का एक जोड़ा। इन दोनों में क्या कॉमन आया, x बच गया अंदर, यहाँ पर 5 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन आया है 2, यहाँ पर x बच गया और 2 पंजो 10। ठीक है, जो सेम आ गया अंदर उसको एक बार लिख देते हैं x प्लस 5 और बाहर जो आया उसको एक बार लिख देते हैं x प्लस 2। तो ये तो हो गए इसके गुणनखंड। अब इसके गुणनखंड देखते हैं। इस 10 को एक्स स्क्वायर के गुणनखंड से गुणा करेंगे मतलब 10 और माइनस का चिन्ह है मतलब अंतर, अंतर करने पर क्या आना चाहिए 3। ठीक है, यानी ऐसी दो संख्या है गुणा करें तो 10 आए और उनका अंतर 3 हो, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 और 2 का अंतर 3। लेकिन इसमें थोड़ा सा चिन्हों का ध्यान रखना है कि माइनस के 3x आने चाहिए, तो इसके फैक्टर इस प्रकार से करें कि माइनस के 3x बचे, यानी बड़ी संख्या माइनस की ले लो तो माइनस के तो 5x ले लो और छोटी संख्या प्लस की ले लो, तो माइनस के 5x में से 2x गए तो क्या बच जाएंगे, 3x बच जाएंगे। और जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, माइनस के 10 ही तो आएगा, इनका गुणा करने पर वही आ जाएगा। ठीक है, तो वो तो आप सोचो ही मत, अगर आपने इस पर ही ध्यान दे लिया तो वही अपना सही हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का मतलब ही ये होता है अंतर। ठीक है, तो अब देखिए इसके फैक्टर हमने कर लिए माइनस के 5x और 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x और ये माइनस के 10।
अब दो दो के जोड़े बनाकर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर x कॉमन आ गया, अंदर x बच गया, यहाँ पर -5, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर x और 2 पंचो 10 -5 दोनों के सेम है, मतलब हमने सही किया है। तो एक बार उतार देंगे और एक बार इन दोनों के बाहर क्या आ रहा है x + 2। अब गुणनखंड का काम तो हो गया। अब इसने पूछा क्या था, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखिए x - 5 x + 5, मतलब ये तो है ही नहीं उभयनिष्ठ। x + 2 x + 2 दोनों में x + 2 आ रहा है, इसलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, x + 2, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, तो अब जो गुणनखंड के और क्वेश्चन है और बीजीय व्यंजकों के जोड़ बाकी गुणा भाग, ये सारे बीजगणित के जो भी क्वेश्चन है वो कल नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगी आपके। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।